प्रिय विद्यार्थियों, एन एजुकेशनल चैनल फॉर मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। हम प्रश्नावली समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक हमने प्रश्नावली 5.3 के 5 सवाल तक हल कर लिए हैं। आज हम इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। सवाल संख्या 6। प्रश्न इस तरह से है, किसी एपी का प्रथम पद अर्थात ए का मान 17 तथा अंतिम पद अर्थात ए एन का मान 350 तथा डी 9 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कर उनका योगफल भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें पता है ए बराबर दिया हुआ है 17, ए एन जिसको एल के संकेत से भी जानते हैं का मान है 350 और डी सार्वंतर दिया हुआ है 9 तथा एन अर्थात पदों की संख्या आपको पहले ज्ञात करनी है। तो हमें पता है ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और डी ज्ञात है, तो हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन वाला जो सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। ए का मान 17 एन माइनस 1 गुना डी का मान 9 बराबर 350। अब 17 9 को एन से गुना किया तो आपके आए 9 एन और 9 को -1 से गुना किया तो आए -9। अब बराबर 350। तो 9 एन प्लस 8, 8 कहाँ से आए? 17 में से 9 घटाए तो 8 बराबर 350। 9 एन बराबर 350 माइनस 8, 8 का पक्षांतरण कर दिया है तो प्लस से माइनस में हो गए। तो एन बराबर 350 में से 8 घटाए 342 बटे 9, 342 में 9 का भाग दिया तो आए 38। तो इसमें एन का मान जो है, पदों की संख्या जो है वो आई है 38। अब हमें क्योंकि योगफल ज्ञात करना है तो एस 38 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस एल का। एन बटे 2 अर्थात 38 बटे 2 प्लस ए का मान 17 और एल का मान 350। 38 बटे 2, 2 से 38 को काट दिया तो 19 और 17 में 350 जोड़ दिए हैं तो 367। अब 367 को गुणा कर लिया है हमने 19 से, तो ये आ गया आपके पास 6973। इस श्रेणी के 38 पदों का योगफल का मान। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें आपको बताना है संख्या 1 से 1000 तक के बीच की जो 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल बताना है। 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि यदि हम 1 से लेकर 1000 तक की 3 से भाज्य संख्या लिखें तो वो 3, 9, 12, 15, 18, 21 और उसके बाद में 996 और 999 आती है। परंतु हमें जो शर्त दे रखी है उसके अनुसार विषम संख्याएं होनी चाहिए, तो हमारी इसमें 12, 18 और लास्ट में जो 996 है वो नहीं आएंगे। तो हमारी जो श्रेणी है वो बनेगी 3, 9, 15, 21 और 999। अब इस श्रेणी में ए का मान 3, एन आपको ज्ञात करना है, डी दिया हुआ है 6 और ए एन जो है 999 है अंतिम पद का मान। सूत्र अपना जो पुराना चल रहा है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन लगाएंगे। तो ए 3 एन माइनस 1 गुना 6 बराबर 999। 3, 6 को n से गुणा किया 6n और 6 को 1 से गुणा किया 6
बराबर 999। 6n माइनस 3 माइनस 6 में से 3 प्लस के घटाने पर जो है आपके आए हैं माइनस के 3 बराबर 999। तो 6n बराबर 3 का पक्षांतरण कर दिया, प्लस में हो गया, और 999 में 3 जोड़े तो 1002। तो n बराबर 1002 बटे 6 का भाग दे दिया 1002 में, तो यह आए 167। ये आया आपके पास जो 1 से 1000 तक के बीच में कुल संख्याएं आपके पास 167 होगी। अब इनका योगफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l वाला, तो 167 बटे 2, क्योंकि पदों का योगफल आपके पास 167 आया है। ब्रैकेट a 3 और l का मान 999 दे रखा है, तो 167 बटे 2 ब्रैकेट 999 में 3 जोड़ दिए तो 1002। 1002 को हमने 2 से काट दिया 501 बार, तो ये 167 गुणा 501 बराबर 83,667 जो है इसका आंसर आया है। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपको दिया हुआ है एक AP में 1 का मान 8, AN 33 अर्थात nवें पद का मान 33, इन पदों का योगफल 123, तो n और d ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें, क्योंकि अंतिम पद का मान दिया हुआ है, a दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है, तो n बटे 2 a प्लस l बराबर Sn वाला सूत्र लगाएंगे। तो n बटे 2, क्योंकि n का मान आपको ज्ञात करना है, a 8 प्लस 33 बराबर 123। n बटे 2 33 और 8 41 और 123। अब n बटे 2 को 41 से गुणा किया तो 41n और 2 का पक्षांतरण कर दिया, यहाँ आपके पास भाग में है तो गुणा में हो गया, तो 41n बराबर 123 गुणा 2। n बराबर 123 को 2 से गुणा किया 246 बटा 41, 41 से ये 246 कट गया आपके पास 6 बार, तो इसमें कुल पद जो हैं वो हैं 6। अब हमें ज्ञात करना है d, तो इसके लिए a प्लस n माइनस 1 d बराबर an वाला सूत्र लगाते हैं। a का मान आपको पता है 8 दिया हुआ है, n 6 है, माइनस 1 गुणा d ज्ञात करना है बराबर 33। 8 6 में से 1 घटाया 5 को d से गुणा किया 5d बराबर 33। अब 5d बराबर 33 माइनस 8, 8 का पक्षांतरण किया तो प्लस में है तो माइनस में हो गए, तो d बराबर 25 बटे 5 बराबर 5 जो है वो इसका आंसर आ गया है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 9 और 10। तब तक धन्यवाद।